नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। लेकर हाजिर हैं प्रदेश का प्रश्न। सुबह 30 मिनट और शाम 30 मिनट, ये वक्त रायपुर की कई बस्तियों के लिए पानी का होता है। ये वो इलाके हैं जहां आम लोग रहते हैं। अब इन 30-30 मिनटों के दौरान बिजली इन इलाकों में नहीं आएगी। वजह अजीब है। लोग इस दौरान छोटे छोटे पंप लगाकर ज्यादा पानी खींच लेते हैं, इसीलिए सरकार इस दौरान बिजली रोक देगी। पंप चलेंगे नहीं तो पानी खींचने का जुगाड़ ही बंद। लेकिन खास है नगर निगम की इस तैयारी में पॉश इलाकों को मिलने जा रही छूट। आज इसी पर हम बात करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सुबह 6:15 बजे से 6:45 बजे तक, शाम 6:15 बजे से 7:45 बजे तक, यानी 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम। रायपुर की बस्तियों में रहने वालों, ये टाइम नोट कर लीजिए। इस दौरान आपके इलाके में बिजली गुल रहेगी। इस फैसले को मंजूर कर लीजिए। मोचीपारा, बुनियाद नगर, बंधवा तालाब, दीनदयाल नगर, शिवानंद नगर, आदर्श नगर, पुराना श्रीनगर, दीक्षा नगर, अशोक नगर, दुर्गा नगर, न्यू शांति नगर, श्याम नगर, जय काली चौक, सारथी चौक, कुम्हारपारा, हनुमान नगर, करण नगर, साकेत विहार। फेहरिस्त बड़ी लंबी है। बस्ती वालों, पूरी लिस्ट जरूर देख लें, वरना फिर बाद में शिकायत न करें। अगर लिस्ट देखकर आपको कुछ ख्याल आ रहा हो तो बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन शिकायत का हक आपको नहीं है। लिस्ट में रायपुर के किसी भी पॉश इलाके का नाम नहीं है। ये सही है, क्योंकि सरकार उन्हें शायद इतना पानी दे देती है जिससे कि आपकी तरह उन्हें जुगाड़ इंतज़ाम ना करना पड़े, पंप लगाकर पानी खींचना ना पड़े। कई बार हक बड़ा और छोटा भी हो सकता है और ये हैसियत से तय होता है। लेकिन यही जो आपका जुगाड़ है वो आप पर भारी है, आपका अपराध है। लिहाजा आप सुबह शाम बिजली कटौती के हकदार हैं। रायपुर नगर निगम की ओर से जारी चिट्ठी कहती है कि आप बस्ती वाले पानी सप्लाई के वक्त टुल्लू पंप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कर आप अपने हिस्से से अधिक पानी लेते हैं, अस्थायी जल संकट पैदा करने के दोषी बन जाते हैं। लिहाजा जब सुबह शाम आधे आधे घंटे आपको जल मिलेगा तो उस वक्त आपकी बत्ती गुल रहेगी। न बत्ती रहेगी, न टुल्लू पंप चलेगा। आपको बस आपके हिस्से का पानी मिलेगा। हिस्सा सरकार ने तय कर दिया है, उतना ही पानी जितने में चल जाए आपकी जिंदगानी। जो आदेश जारी हुआ है वो सारे रायपुर शहर में बहुत सारे एरिया को जहां पानी की दिक्कतें हो रही हैं उन एरिया को चिन्हित किया गया है और जोन से जो रिपोर्ट आई है उस आधार पर लिस्टिंग की गई है। पर हमारा ये मानना है कि विद्युत बंद करना ये हमारा अंतिम विकल्प हो सकता है। उससे पहले के प्रयासों में हमको ध्यान देना चाहिए और जनता को किस वजह से पानी नहीं मिल रहा है इसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो दिक्कतें पिछले वर्ष में थी वही दिक्कतें आज भी है। इसका मतलब स्पष्ट है कि बीच के समय में कोई काम नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया। बहरहाल हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली बस्तियों में पहुंचे, गपशप की, लोगों ने पानी का दुख दर्द साझा किया। लेकिन इससे होता क्या है? होता तो वही है जो मंजूर सरकार होता है। निगम ने एक पत्र लिखा है कि बिजली गुल कर देंगे उस जगह पे जब आप लोग टिल्लू चलाते हैं, टिल्लू न चला पाए तो सब पब्लिक रोड में आ जाएंगे। पानी नहीं मिल पाएगा। हाँ, पानी मिल ही नहीं पाएगा ना। अगर ये कटौती होती है तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसमें पानी का तो विशेष संकट हो जाएगा, क्योंकि बिना टुल्लू पंप से पानी तो बिल्कुल आता ही नहीं। जब पानी आ नहीं रहा, बिजली कटौती उसी समय हो जाएगा। फिर पानी बंद कर देंगे तो पानी बगैर मरेगा आदमी। कटौती हो जाएगी तो टिल्लू तो चला नहीं पाएंगे। हाँ, तो फिर पानी भी नहीं भरेगा। नहीं मिलेगा। तो कितनी दिक्कत होगी फिर? बहुत ज्यादा दिक्कत ही होगी। पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है ना। बिजली की कटौती हो जाएगी, टिल्लू अगर उपयोग करते हैं तो टिल्लू नहीं चलाएंगे तो पानी आएगा? टिल्लू नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो फिर पानी नीचे भी नहीं आता पानी, ऊपर तो दूर की बात है, नीचे भी नहीं आता। अगर लाइट कट गई तो फिर कितनी दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत होगी। लाइट कटने से तो दिक्कत होगी, बिना लाइट के कहाँ चलेगा पानी? तो गंदा भी पानी नहीं मिलेगा। फिर गंदा, हाँ, गंदा भी नहीं मिलेगा। और पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा और हमारे यहाँ नहीं पूरे मोहल्ले में है समस्या। बस्ती वालों, आप सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। पूछ सकते हैं कि पॉश इलाकों में पानी सप्लाई के वक्त बिजली कटौती क्यों नहीं? आम लोगों की बस्तियों और कॉलोनियों पर ही एक कुदृष्टि क्यों? टुल्लू पंप पर निर्भर रहने की हम बस्ती वालों की मजबूरी क्यों? पॉश इलाकों को टुल्लू पंप पर निर्भर रहने की जरूरत क्यों नहीं? बिजली पानी पर सिस्टम की ये भेदभाव वाली व्यवस्था क्यों?
बस्ती वालों, रहने दीजिए, हालात से समझौता कीजिए। सरकार सुबह शाम 30-30 मिनट पानी दे तो रही है। पानी के लो प्रेशर को अपनी किस्मत समझ लीजिए। बिजली कटौती को खुशी खुशी कबूल कीजिए। विकल्पहीनता की स्थिति में जीने की आदत डाल ही लीजिए। एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। बड़ा गंभीर मसला है, पानी का प्रेशर लो है लेकिन इस पर सियासत का प्रेशर हाई है और हमारे सवाल भी इस पर हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता तौकीर रजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रूपेश दुबे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर डीएन शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे सहयोगी जुल्फिकार अली मेरे साथ हैं ही। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा तौकीर रजा साहब आपसे है। तौकीर साहब, ये एक प्रथा सी है कि पानी आया, सबके टुल्लू निकल गए और पानी लेना शुरू हो गया। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये व्यवस्था है क्यों या ये मजबूरी क्यों है, तो आपको पहली नजर में क्या समझ में आता है? लोग टुल्लू क्यों लगाते हैं? क्यों 2-2.5 हजार रुपए का टुल्लू खरीदने को मजबूर हैं और उसकी मदद से लोगों को पानी मिलता है, क्यों? देखिए, आप सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये पूर्ववर्ती सरकार में भी ये चीज रही। अभी पिछले 5 वर्ष में जो पूर्ववर्ती सरकार, तब भी ये चीजें थी। तो इसका मूल कारण जो है वो देखिए, नल के प्रेशर तो सबको बराबर जाता है, नल का पानी भी सबको बराबर जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है अपने अपने घर में ज्यादा पानी पालें, उसकी वजह से उसको के घरों में अपने टंकियों में पानी ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश करते थे। उसके वजह से दूसरे जो आगे के लोग हैं उनके पास उस प्रेशर से पानी नहीं पहुंच पाता था। तो उसकी वजह से ये व्यवस्था पिछली सरकार ने भी करी थी, इस सरकार में भी यही स्थिति। तो उसमें भी कई सारी खामियां हैं जरूर, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खामी यही है कि लोग चोरी करते हैं। एक तरह का ये चोरी कहलाएगा। पंप लगा के जितना प्रेशर से पानी, आम प्रेशर से जो पानी आपके पास आना है वो मिल जाता है, लेकिन उसको टुल्लू पंप लगा के आप ज्यादा प्रेशर से ज्यादा पानी कलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे दूसरे के हक में आप डाका डाल रहे हैं। एक तरह से अपने ही गरीब परिवार जो दूसरे बड़ा आरोप हो गया कि दूसरे के हक पे डाका डाल रहे हैं। तौकीर साहब, जितनी पानी की पाइपलाइन है आपकी, ये सब पॉश कॉलोनी से होके जाती है क्या, या पॉश कॉलोनी वाले चोरी नहीं करते? आप उनको अच्छा प्रेशर देते हैं? देखिए, पॉश कॉलोनी में भी वही नल जाता है। उस प्रकार से चोरी के कारण उसमें ये नहीं है, इसलिए नहीं होता क्योंकि उन लोग सिर्फ पीने का पानी के लिए ही इसको उपयोग करते हैं ज्यादातर, क्योंकि सबके घर में कहीं ना कहीं अपना बोरवेल्स है, तो उसकी वजह से वो अपने पानी की व्यवस्था कर लेते हैं ज्यादातर जिन घरों में है। तो उसके कारण से इतना ज्यादा वहां पर वैसा नहीं होती। लेकिन जो बस्तियों के मामले में ऐसा होता है कि पानी की लड़ाई आप भी जानते हैं कि सिर्फ फटावल की स्थिति आ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी कलेक्ट करने की जो इनकी प्रवृत्ति है कुछ लोगों की, मैं सबकी प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, इसके कारण से दूसरे का हाथ में डाका तौकीर रजा साहब, मैं आता हूं इस पे आपके पास। रूपेश गुप्ता जी है मेरे साथ, माफ कीजिए, रूपेश दुबे जी है मेरे साथ, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ तौकीर साहब, एक मिनट। रूपेश जी, ये बार बार जो तौकीर साहब कह रहे हैं कि देखिए, आप अपनी जरूरत से ज्यादा जो प्रेशर आ रहा है उससे ज्यादा हक पर डाका। अरे गरीब आदमी कितना पानी लेगा? उतना ही तो लेगा जितनी उसको आवश्यकता है। घर में स्विमिंग पूल खोल के थोड़ी बैठे हैं कि साहब मुझे चाहिए 100 लीटर और मैं टुल्लू से निकाल रहा हूं 1000 लीटर। आसिफ जी नमस्कार, शर्मा जी नमस्कार, जुल्फिकार भाई नमस्कार, तौकीर जी नमस्कार। आसिफ जी, छत्तीसगढ़ की जनता अभी दुजुबर पर 2 आषाढ़, एक कहावत है छत्तीसगढ़ में, एक तो परेशानी, ऊपर से जल संकट से छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है, जूझ रही है। रायपुर शहर हो या शहर का प्रत्येक नगर निगम, नगर पंचायत हो, पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। वही माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का विभाग है ऊर्जा, और अघोषित बिजली कटौती भी आज पूरे छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सूरसा मुंह फैलाए किसानों को अपने ग्रास में ले रही है। देखिए, मैं इसमें, चूंकि ये पानी का मामला है, राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से अमृत मिशन योजना का बार बार भाजपा की सरकार दुहाई देती रही, अमृत मिशन की योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ, आज जब आउटर इलाकों में जिस प्रकार से पानी की जो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होती, मीटर लगाने का काम किया गया, लेकिन पानी नहीं जा रहा है। आदमी को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और वो यदि टुल्लू पंप से पानी खींचता है तो टुल्लू पंप से पानी ना खींचे, इस और समस्या का समाधान निकालने के बजाय यदि आप बिजली कटौती की बात, वो भी सुबह 6 बजे बिजली कटौती की बात करेंगे, ये पूरी तरह से बेईमानी है। सरकार को
प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक उस व्यक्ति तक जहां नल की पर्याप्त पाइपलाइन गई है, उनको पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था हो, इस दिशा में काम करना चाहिए, ना कि पिछली सरकार की कमियां गिनाएं। हाँ, नहीं रुपेश जी, देखिए मैं भी उस बात से सहमत नहीं कि आप एक दूसरे का गला ना पकड़ें, हम समाधान की तरफ बढ़ें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सारे टुल्लू पिछले 15 महीने के अंदर ही खरीदे गए? आपकी सरकार में नल फटे जा रहे थे, इतना प्रेशर आ रहा था? आसिफ जी, फिर मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन बिछाई गई, एक उदाहरण स्वरूप बताना चाह रहा हूं। राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र रहा, यहां बिना नक्शा के पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ था, और ये सीधे राज्य सरकार से, और पेयजल व्यवस्था आदमी को नहीं मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करके पेयजल जलकर में वृद्धि करने का फरमान लाया। निश्चित रूप से पेयजल व्यवस्था समुचित होनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्थाओं के अंतिम व्यक्ति तक पानी उपलब्ध हो। मतलब आपकी अपेक्षा है नई सरकार से कि नई सरकार ये सुविधा करे। मैं इस पे आता हूं, तौकीर सर के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले हमारे साथ डॉक्टर DN शर्मा सर हैं। शर्मा सर, मेरा आपसे सवाल है, देखिए सर, कहां तो ये तय था कि आप लोगों को एक अच्छा पानी का प्रेशर दें, साफ पानी दें, और कहां आप उनकी बिजली काटने पर आ रहे हो? टाइमिंग नोट करिए, ये टाइमिंग जो है वो 6:15 से 6:45 के बीच है, यानी कि 90% स्कूलों के बच्चे उसी वक्त उठते हैं, तैयार होते हैं, सुबह रोशनी उनको चाहिए, उनको स्कूल जाना होता है। तो आप पानी का प्रेशर दे नहीं पा रहे, उनकी बत्ती और काट दे रहे हैं। ये दोहरी मार नहीं है आम जनता पर। और फिर तीसरा ये कि आप पे दूसरे का हक पे डाका डालने का आरोप लग रहा है। अगर मेरे घर अच्छा प्रेशर आ रहा है तो मैं क्यों अपनी बिजली फूकूं, मैं क्यों लगाऊं टुल्लू, वो भी नजरें बचाकर कि कोई देख ना ले। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। बहुत ही सही बात कही। देखिए, सामान्यतः जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से 80 से 100 लीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से परिवार को मिलना चाहिए। ठीक बात। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम मलिन बस्ती बोल सकते हैं, छोटे परिवार रहते हैं, गरीब परिवार रहते हैं, उनमें से अधिकतर लोग तो तालाबों में जाकर निस्तारी करते हैं। उनकी आवश्यकता पानी की केवल पीने की है और थोड़ा बहुत भोजन आदि बनाने के लिए है। उस थोड़े से पानी के लिए टुल्लू पंप क्यों लाएंगे यदि प्रेशर कम नहीं होता और पर्याप्त पानी उस प्रेशर से मिल जाता? तो यहाँ एक आरोप गरीबों पर इस तरह से लगा देना उचित नहीं है। और एक तरह के पॉश कॉलोनी है जहाँ पर पानी केवल पीने के लिए नहीं, पूरे बंगले को धोने के लिए, कार को धोने के लिए, बगीचे में पानी डालने के लिए पानी चाहिए, और वो पानी पूरा के पूरा उनको उपलब्ध होता है। अपनी मोटर चलाने की बजाय वो जब नगर निगम का पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है, कोई बिना दिक्कत के उपलब्ध हो रहा है, तो क्यों नहीं उसका उपयोग करके सबके लिए करें। तो एक पानी का जो बंटवारा है उसको हम देखकर समझ सकते हैं कि जो पॉश कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कितना पानी मिलता है, और गरीब जहाँ बस्तियां रहें उन बस्तियों में प्रति व्यक्ति कितना पानी मिलता है। उस प्रेशर से हम समझ सकते हैं कि कितना पानी उस आधे घंटे में कितने लीटर मिल पाएगा। कोई भी PHE का इंजीनियर होगा, इनके विभाग का, वही समझ जाएगा कि उस लो प्रेशर में कितना लीटर पानी निकल सकता है। तो ये मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इस प्रकार से जो एक विभेद पैदा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पानी की आवश्यकता सबकी है, पानी हम दें और पानी पर्याप्त मात्रा में दें। यदि वो टुल्लू पंप लगा रहे हैं तो जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, पानी उतना नहीं मिल पा रहा होगा। और जहां पर 2 मंजिला मकान बना लिए होंगे, ऊपर पानी कैसे चढ़ेगा जब नीचे ही लो प्रेशर में आ रहा है। और इतना स्टॉक करने की उनके पास जगह भी नहीं होती। बड़े बंगलों में तो पानी को, जो पानी आ रहा है उसको पंप से चढ़ाकर ऊपर ओवरहेड टैंक में डाल देते हैं। कुछ बंगलों में नीचे अंडरग्राउंड टैंक बने हैं, उसमें स्टोरेज कर देते हैं। पानी की गरीब कितनी भी टंकी रख लेगा, हद से हद रख लेगा, 500 लीटर की टंकी रख लेगा, या कोई बहुत ही बड़ा आदमी होगा वो 2 टंकी रख लेगा। मैं आपके पास आता हूं शर्मा सर। जुल्फिकार, मेरे मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सबको अलग रख दीजिए आप चीजों को। मैं ये जानना चाहता हूं कि राजधानी में अगर व्यक्ति प्यासा है, उसको पानी के लिए टुल्लू लगाना पड़ रहा है, तो फिर मैं क्या अपेक्षा करूं सरगुजा की, बस्तर की, बाकी जिलों की? मैं क्या अपेक्षा करूं, मैं क्या सोचूं इसके बारे में? आसिफ, आप जिस तरफ सोच रहे हैं परिस्थितियां और स्थितियां,
उन इलाकों की ऐसी ही हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर के बहुत सारे इलाकों में अगर बात करें, राजधानी नगर निगम के 70 वार्ड आते हैं। इन वार्डों में से देखें तो बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जो जहां पे बस्तियां हैं, उन जगहों पे पानी की जो सप्लाई होनी चाहिए वो ऐसी होती नहीं है। हालांकि बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन पाइपलाइन तो बिछ गया, पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति कमोबेश राजधानी के बहुत सारे इलाकों में है। और इस आदेश से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो बस्तियों के नाम उल्लिखित किए गए हैं, उन जगहों पर कैसी विकराल स्थिति होगी कि पानी जब सप्लाई होता है तो उस दौरान वहां के लोग कितने परेशान होते होंगे। और टिल्लू, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं कि टिल्लू की हमें आवश्यकता क्यों, आवश्यकता बिल्कुल है कि जब आपके पानी की जो पाइपलाइन है, एक तो बहुत पुरानी, और दूसरी बात उसमें जितना पानी सप्लाई होना चाहिए उतना पानी वहां पे सप्लाई होता नहीं है। जो बेसिक आवश्यकताएं हैं इंसानों की वो पूरी होती नहीं है। अगर अब जैसे बिजली की कटौती की बात करें तो मैं अभी इस वक्त जैसे डीडी नगर इलाके में रह रहा हूं, लाइट चली गई है। उन परिस्थितियों में देखें कितना मुश्किल होता है कि मुझे भी अभी लाइव करना हो रहा है तो उस दौरान भी मोबाइल की लाइट जला के और दूसरे जो संसाधन उनका उपयोग करना पड़ता है। अगर सुबह के वक्त तो शाम के वक्त अगर बिजली की कटौती की जाती है तो पानी में तो वैसे ही दिक्कत आ रही है लोगों को, और मजबूरी में ही टिल्लू का उपयोग कर रहे हैं, और बिजली चली जाएगी तो दूसरे काम प्रभावित होंगे। यहाँ बात इस विषय ये उठता है आसिफ, नहीं तो जुल्फिकार बाकी चीज छोड़िए, अभी लाइट है कि नहीं है? एक सा फरमान जारी कर दें। अभी लाइट नहीं है। ये देखिए डीडी नगर यानी दीनदयाल नगर, और दीनदयाल क्या कहते थे वो तो तौकीर साहब बेहतर बताएंगे। तौकीर साहब, जरा एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, मैं कह रहा हूं चीजों को थोड़ा सा इसको हम अलग नजर से देखते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। आपने कहा जो ये लोग हैं जो टुल्लू लगाते हैं वो बाकी लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं। मीनल चौबे को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अंतिम विकल्प है। अरे अंतिम विकल्प लाइट काटना नहीं है माशा, अंतिम विकल्प है कि आप पानी का प्रेशर बढ़ाएं। ये आपका पहला विकल्प होना चाहिए। आप अगर लाइट काट देंगे तो उनको पानी पहले नहीं मिल रहा, लाइट भी आप काट देंगे, हवाई बची बस लेने के लिए। देखिए आसिफ जी, पहले तकनीकी चीज को समझिए। जब कोई टंकी से प्रेशर जाता है तो उसका एक फ्लो, एक प्रेशर बना के उसके पंप के थ्रू उतना प्रेशर दिया जाता है, उससे ज्यादा वो प्रेशर देने के काबिल नहीं रहता। लेकिन अगर उसी बीच अगर वो नलों से अलग अलग लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टुल्लू पंप जब लेता है तो टुल्लू पंप में एक मशीन के थ्रू वो खींचा जाता है और उसमें इतना प्रेशर होता है कि वो टोटल प्रेशर को, बाकी के प्रेशर को डिस्टर्ब करते हुए वो अपने पास खींच लेता है। इसके कारण से दूसरों को अवरोध होता है। कितना भी वो प्रेशर से मशीन से फेंके टंकी से ऊपर, तो वो प्रेशर जो खींचेगा टुल्लू पंप से उसके पास पहले जाएगा, ज्यादा जाएगा, दूसरों के निस्बत दूसरों का प्रेशर कम होता चला जाएगा। पहली बात ये तकनीकी चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहुत बड़े काम हमने, हमारी माननीय प्रधानमंत्री योजना जी और सब जगह घर पहुंचाने के लिए काम किए। अभी हमारे भाई रुपेश दुबे जी भी यहीं खड़े बैठे हैं और आप भी जानते हैं, और अभी उसकी बात कर रहे थे कि जल जीवन मिशन के तहत भी बड़े बड़े काम हुए। लेकिन किस प्रकार से काम हुए कि पाइपलाइन पूरी बिछा दी गई लेकिन पाइप ही अंदर नहीं था। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए। अभी तक अगर वो ईमानदारी से किए रहते इनकी सरकार में तो आज ईमानदारी से सबके घरों में नल भी होता, जल भी होता, और बाकायदा वो नहाते भी आराम से, उतने प्रेशर से नहाते और मीटर लगा रहता, जितना पानी उनको यूज करना था वो करते। लेकिन तो इन्होंने प्रेशर, मैंने कहा ना, अभी तो जल जीवन मिशन में तो लाइन ही गायब कर दी गई है। कहीं टंकी है तो लाइन ही बिछाई गई है। इतने बड़े बड़े घोटाले हमारे विधानसभा में इस चीज का प्रश्न उठा और उसका अभी तक जांच हो रही है और कार्रवाई चल रही है। तो अभी हमने कार्रवाई करी है, साथ साथ काम भी हमारे चालू हुए हैं। तो अभी तो सरकार को हमारे आए हुए 1.5 साल हुए हैं। बड़ी योजना थी, बड़े भ्रष्टाचार की में चढ़ गई और उसकी हमें जांच भी कर रहे हैं और हम कार्रवाई करते हुए हम आगे की जो योजना के लिए, विकास के लिए गति को बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन टुल्लू पंप की जो स्थिति लाइट गोल होने की यह है कि इन्हीं की सरकार के समय से चली आ रही है। उसकी मजबूरी यह है कि अगर लाइट गोल नहीं करेंगे तो टुल्लू पंप से प्रेशर जो है ज्यादा खींच के पानी उनकी तरफ डाइवर्ट जाएगा, दूसरों को पानी नहीं पहुंच पाएगा। ये इसका मैं इस पे आ रहा हूं आपके पास। शर्मा सर, ये जुल्फिकार हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने बताया कि डीडी नगर में रहते हैं। मुझे याद आ गया दीनदयाल उपाध्याय साहब कहते थे अंत्योदय की बात। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब खुद तौकीर साहब ने माना कि पॉश कॉलोनियों में ज्यादातर लोगों के पास बोरिंग है, यानी कि उनके पास अपना पानी है, केवल पीने के पानी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में तो आपको दीनदयाल उपाध्याय की सोच को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए जो बोरिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां बोरिंग हो ही नहीं सकती। उन तक तो ये सुविधा और ज्यादा पहुंचनी चाहिए थी। उल्टा आपने उनकी बिजली और काटने का आदेश निकाल दिया बाकायदा। ये बात भी नहीं, सिर्फ आदेश है सीधा। देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी ग्रामीण जो हमारे
ऐसी बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं जहां पर वास्तव में पानी का रिक्वायरमेंट उतना नहीं है जितना कि पॉश कॉलोनी के लोगों का है, और उनकी उस रिक्वायरमेंट का पानी भी ना मिल पाए तो ये दुर्भाग्यजनक है। इसलिए मुझे लगता है कि नगर निगम को ये प्रयास करना चाहिए कि वहां पर जो आवश्यकता के अनुरूप जो प्रति परिवार पानी मिलना चाहिए उतना पानी उस आधे घंटे में जो लो प्रेशर में निकल पाएगा या निकल पाएगा। और ऐसी स्थिति में हम इस बात को जान रहे हैं कि वो केवल पेयजल पीने के पानी की ज्यादा उनकी समस्या है। बाकी यदि तालाबों में आसपास पानी यदि है तो निस्तारी उसमें से कर लेते हैं, लेकिन सुबह जैसा आपने बताया बच्चों को जाना है, तैयार करना है, तो कुछ पानी शौच के लिए पानी लगता है। ऐसे कुछ पानी के लिए उनको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, चाहे कैसा भी घर हो। तो इतनी व्यवस्था हमको करने की आवश्यकता उनके लिए पड़ती है, हमें देखना चाहिए, बल्कि उनके हित में ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं। इसलिए उनके पास ये संसाधन कम से कम इतनी मात्रा में पहुंच जाए कि उनकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। मैं इसमें एक बात और कहना चाह रहा हूं, मैं सलाह भी देना चाहता हूं हमारे राजनीतिक दलों के साथी हमारे यहाँ पर हैं कि ये तो जब हमको प्यास लगती है तो हम कुआं खोदने जाते हैं। ये समस्या आज की तो नहीं है। गर्मियों के समय पीने के पानी की समस्या बरसों से चली आती है और टैंकरों का अच्छा खासा व्यापार चलता है। तो मेरा आग्रह यह है कि जो शहर के तालाब हैं, जो भेंट चढ़ गए अतिक्रमण के या बड़े बड़े माफियाओं के द्वारा उस पर भवन तान दिए गए, कॉम्प्लेक्सेस बना दिए गए, मार्केटिंग, जो रिचार्जिंग का जो शहर का एक हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बनाया था रायपुर शहर में, वो खा गए हैं सब लोग। तो रिचार्जिंग नहीं होगी तो बड़े घर में भी यदि मोटर लगी होगी तो कितना पानी खींच पा रहा होगा। ठीक बात है। और जब ये पानी कंजम्पशन की बात आती है तो जुल्फिकार के पास मैं जा रहा हूं, फिर मैं रुपेश जी के पास जाता हूं। जुल्फिकार, इस डिबेट में आने से पहले मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, मेरा मन में जिज्ञासा थी कि बड़े घर में कितना पानी खर्च होता है और एक आम बस्ती के छोटे घर में कितना पानी खर्च होता है। छोटी बस्ती में मुश्किल ही आपको ऐसे घर मिलेंगे जहां शावर लगे हुए हो, क्योंकि शावर के लिए आपको एक अच्छा पानी का लेवल भी चाहिए, पानी का प्रेशर भी चाहिए। बड़ी कोठियों में आपको हर वॉशरूम में अलग अलग तरह के शावर मिल जाएंगे। मैंने यह भी जानने की कोशिश की कि अमीर आदमी कितना पानी खर्च करता है, गरीब आदमी कितना खर्च करता है। गरीब आदमी एक 20 लीटर की बाल्टी में आराम से सिर से लेकर पैर तक अच्छी तरह नहा लेता है, और शावर में एक मिनट में करीब करीब 9 से 10 लीटर पानी खर्च होता है, यानी कि 5 मिनट में आप करीब करीब 50 लीटर पानी खर्च कर देते हैं। यहां से मैं समझना चाहता हूं आपसे, जब प्रेशर है नहीं, जब आपके पास पीने तक का पानी नहीं मिल रहा, अगर उतना लो प्रेशर है तो गरीब आदमी शावर लगाएगा नहीं, और आम आदमी 50-50 लीटर फूंके तो ठीक, गरीब आदमी अगर पानी ले ले तो फिर वो हक पर डाका। बिल्कुल आसिफ, सबसे बड़ा सवाल यही है जो आपने बिल्कुल कैलकुलेशन करके बताया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि एक इंसान को अगर मान लीजिए कि गरीब आदमी है और उसके अगर आवश्यकता है 50 से 60 लीटर पानी की आवश्यकता है, स्टैंडर्ड में अगर आप जाएंगे तो 80 से 100 लीटर आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गरीब आदमी जैसा 20 लीटर के पानी में वो नहा लेता है। यहाँ पे सवाल ये है कि जो बिजली कटौती की बात कर रहे हैं, प्रशासन को पता है कि इस इलाके में 5000 लोग रहते हैं या 10,000 लोग रहते हैं और 10,000 लोगों की पानी की आवश्यकता कितनी है। अगर उसे प्रशासन को पता है कि उतनी आवश्यकता है तो उन परिस्थितियों में उतना पानी अगर छोड़ दिया जाएगा तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो हो सकता है टिल्लू पंप भी लगा लेंगे तो कितना वो उपयोग कर लेगा, जो उसकी आवश्यकता है कि 500 से 1000 लीटर है वो स्टोर करेगा, उसके बाद वो अपना टिल्लू पंप बंद कर देगा। अगर आप आधा घंटे नल चलाएंगे और आधा घंटे में और आवश्यकता उस इलाके में 5000 की आबादी है और 5000 की आबादी में हम अगर मान लीजिए कि 100 लीटर के हिसाब से है तो उन परिस्थितियों में 5 लाख लीटर पानी की आवश्यकता पड़नी है, और आप वहां पर अगर 2 लाख लीटर पानी देंगे, 1 लाख लीटर पानी की सप्लाई करेंगे, तो उन परिस्थितियों में क्या होगा, लोगों को यही होगा कि पानी कम आना है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने घर में पहले टिल्लू लगा के उसको भर लिया जाए। तो ऐसे में ये सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है कि आप अगर लाइट की कटौती कर देंगे तो लोगों तक वो 1 लाख लीटर पानी, जो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं कि वो उन घरों तक पहुंचना है तो सबके घर में 10-10 बाल्टी पानी जो पहुंच जाएगा। इस तरीके के अगर कैलकुलेशन में देखें तो ये परिस्थितियां निर्मित किसने की? निर्मित प्रशासन ने की, नगर निगम ने की। नगर निगम को सब कुछ पता है, तो उसकी तैयारियां पहले करनी होगी कि गर्मी के वक्त में, चाहे पहले किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, जो अधिकारी हैं उनको सबको पता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि अगर पॉश कॉलोनियां हैं, अधिकारियों की कॉलोनी है,
मेरा सीधा कहना यह है कि अगर मान लीजिए एक लाइन का आदेश जारी कर दिया तो भेदभाव खत्म, कि इस समय पे नल की सप्लाई होती है और इस पूरे इलाके में आधा घंटे की बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। उस परिस्थितियों में जो पॉश इलाकों में रहने वाले अधिकारी होंगे, बड़े लोग होंगे, जब उनके कान में जू रहेंगे कि आखिर सुबह के वक्त जब वो बहुत गहरी नींद में है, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं उस दौरान सोते हुए, और लाइट चली जाएगी, तो उनके दिमाग में इस बात का तो उनको इस बात का एहसास होगा कि लोगों को कितनी तकलीफ होती है कि पानी के लिए लाइट बंद की जा रही है। तो हो सकता है कि ये तमाम जो बातें हम कर रहे हैं और ये तमाम वर्ग तक वो बातें पहुंचें और उसे एहसास हो कि आधा घंटे की बिजली नहीं रहती है तो क्या होता है। तो उन परिस्थितियों में जिनके घर में पानी नहीं है तो उनके घर के क्या हालात होंगे, तो वो भी समझ पाए, तो पॉलिसियों का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से। देखिए, जाहिर बात है रुपेश जी कि 100 मीटर की रेस होती है तो आदमी पूरी ताकत से दौड़ता है, मैराथन होती है तो अपना स्टेमिना मेंटेन करके दौड़ता है। जब मुझे मालूम है कि आधे ही घंटे पानी आना है और इसी प्रेशर पर आना है तो व्यक्ति तो अपनी कोशिश करेगा। जुल्फिकार ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। मेरे सहयोगी ने बताया कि आप पर्याप्त पानी दीजिए, जिसको स्टोर करना है कर लेगा, उसके बाद टुल्लू बंद कर देगा। 500-600 वॉट या 1000 वॉट की मोटर चला के अपनी बिजली भी तो फूंक रहा है, वो नुकसान उसका भी हो रहा है। और अगर उसका स्टोरेज अगर ज्यादा हो गया है तो जाहिर बात है अगले दिन वो स्टोर नहीं करेगा, वो काम भर के लिए अपनी बाल्टी भरेगा। मैं रुपेश जी आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या था आपकी सरकार में कि आपको लगता है कि नई सरकार ने आते ही उसका प्रेशर लो कर दिया, उसकी वॉल्व आधी ही खोली है, ऐसा है क्या? आसिफ जी, एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। जिस प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव विलंब से हुए और उसके अच्छा, बाद आपको लगता है रुपेश जी कि आधा पानी देके बीजेपी को वोट मिलेंगे, बीजेपी को लोग चाहेंगे? हाँ, नहीं, मैं उस मामले पे नहीं जा रहा हूं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार नगर निगम चुनाव कराने में विलंब करी और प्रशासक की नियुक्ति हुई, प्रशासकों की नियुक्ति के बाद उन्होंने पानी का जो स्टोरेज होता है एनीकट में, उस स्टोरेज की ओर ध्यान नहीं दिया गया और लगातार एनीकट के नीचे से पानी बहता रहा, जिसकी परिणति पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से जुल्फिकार जी ने पूरी पारदर्शिता और अपने ग्राउंड में जाकर के जो बातें कही, जो पास कॉलोनी है जहां पानी की सप्लाई होती है उस समय वहां की भी विद्युत कटौती बंद कर दी जाए तो निश्चित रूप से वहां का जो प्रेशर है, उनके पास भी पंप है। देखो, गरीब आदमी पंप लगाता है और पंप दिखता है, लेकिन जब बड़े लोग पंप लगाते हैं तो ऐसे सिस्टम से लगाते हैं कि ढूंढने वाला भी ढूंढेगा, उसे पंप नहीं दिखेगा, बकायदा वो अपने पंप से पानी खींच करके उपयोग करता है। पानी में सबका हक है, सबका अधिकार है, तो प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी पानी मिले। पानी मिले, बिल्कुल ठीक है सर, बाकी पानी की चिंता करिए। जुल्फिकार जी की आपने तारीफ की, पानी से ज्यादा साफ फिलहाल हमारी पत्रकारिता, उस पर बिल्कुल आप भरोसा रखिए, तभी मुद्दा उठाए। तौकीर साहब, आखिरी 30 सेकंड, आज 1 मई है सर, अगर आज ये स्थिति है तो मैं क्या अपेक्षा करूं 15 मई या 30 मई के आसपास जब गर्मी पीक पे होगी? बड़ी हास्यास्पद स्थिति आप लोग करते हैं साहब, बड़ी अजीब बात है। एक साहब बोलते हैं कि निस्तारी के लिए गरीब जो है चला जाता है तालाबों में। कितने तालाब है शहरों में, जरा ये बता दीजिए साहब। शहरों में तो तालाब ही गायब हो गए हैं। तो ये स्थिति आप किस प्रकार से पैदा करें। दूसरी हास्यास्पद स्थिति यह है कि भाई लाइट गोल करके पानी बंद नहीं किया जा रहा, पानी तो उनको दिया जा रहा है। ये क्यों बोला जा रहा है कि उनका पानी बंद किया जा रहा है? ये गलत मैसेज मत दीजिए। पानी उनको निर्बाध रूप से पहुंचे, उसी प्रेशर से पहुंचे, बराबर प्रेशर से पहुंचे, इसलिए लाइट गोल की जा रही ताकि बिस्किट उसका प्रेशर कम ना हो जाए। अकेले तौकीर सर आप ही को हास्यास्पद लग रहा है, हंसी आप ही को आ रही है। अगर तालाब शहर में नहीं बचे तो किसकी दिक्कत है? तालाब क्यों नहीं बचे? आप बनवाइए ना तालाब, जो पुराने हैं उनको वो करिए। आसिफ भाई, और आगे की बात बता दूं कि हमने जल जीवन मिशन के तहत माननीय मोदी जी ने इस चीज को समझा और उन्होंने बाकायदा पहुंचाया। रुपेश जी 1 मिनट बोलने दीजिए, रुपेश जी 1 मिनट। भ्रष्टाचार करके उस तंत्र को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया कि वो अभी तक उनके घरों में वो नल नहीं पहुंचे। जहां लाइन पहुंची वहां नल नहीं पहुंचे, या लाइन जहां नल पहुंचे वहां लाइन नहीं पहुंची। ये स्थिति बना दी है, हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। अरे तो उन्होंने जो किया उनको देखिए, उन्होंने अगर पानी नहीं पिलाया तो जनता ने उनको पानी पिला दिया। मैं तो कह रहा हूं कि अब आप सरकार में हैं, आप पानी पिला रहे हैं सर, आप ही को हास्यास्पद लग रहा है। ये तो किसी ने नहीं कहा कि बिजली रोक के पानी रोक रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बिजली क्यों रोक रहे हैं आप पानी का प्रेशर ठीक दीजिए। ताकि नहीं, पानी का प्रेशर उतना ही जा सकता है जितना वो प्रेशर भेज रहे हैं। देखिए, उसमें कोई तकनीकी कोई कमी नहीं है। तकनीकी कमी यह है कि बीच में कोई अगर टुल्लू पंप चालू करेगा तो तकनीकी रूप से दूसरे को नहीं जा पाएगा, आगे वालों को। पहले बात को समझिए, उस प्रेशर को नहीं जा पाएगा। तीसरी बात ये बात करते हैं साजिश की। अरे साजिश तो आपने रची।
गरीबों के हक में पैसा खा गया, आपने गरीबों का डाका डाल दिया, उनके लाइन जो जल जीवन मिशन के तहत। फिर आप कहीं घूम फिर के पहुंच जाते हैं। सर, मेरे सहयोगी जुल्फिकार जब इन बस्तियों में पहुंचे तो लोगों ने कहा था कि टुल्लू नहीं लगाएंगे तो आधा बाल्टी पानी भी नहीं भर पाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं तौकीर सर, आज जिस घर में आप रहते हैं, आपके आगे 2 बेटे होंगे, उनके आगे 2 बेटे होंगे, तो घर बड़ा करेंगे ना। जब जनता बढ़ रही है तो पाइपलाइन बड़ी करिए, चौड़ी करिए, सर प्रेशर दीजिए, टंकी बनाइए। आप कह रहे हैं कि उसी में लोग टुल्लू लगा लेते हैं, आपकी सुई टुल्लू में टकी सर। बिल्कुल, देखिए बात को आप समझिए कि पानी हम बिल्कुल उसी प्रेशर से आएगा। वो झूठ बोल रहे हैं कि टुल्लू लगाना पड़ेगा तब प्रेशर आएगा। अरे भाई साहब, टुल्लू लगाना पड़ेगा, प्रेशर आएगा तो अरे तौकीर सर, आप ही का वोटर है, ऐसे मत कहिए सर। बहुत बड़ी आबादी है ये जहां की हम बात उठा रहे हैं, ये मत कहिए वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूं। उन्हीं को पहुंचाने के लिए ये किया गया है। उनके पास बाकायदा निर्बाध रूप से जल पहुंचेगा, उसकी व्यवस्था के लिए किया सर। बस ये आप की बात मैंने पकड़ ली और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रेशर पहुंचेगा। उसके बाद फिर तो रुपेश जी हैं, शर्मा जी हैं, जुल्फिकार मेरे सहयोगी, उनसे फिर बैठ लेंगे साथ में आपके साथ। एक बार बहुत धन्यवाद करता हूं सर मैं आपका। बाकी पानी सबको मिलना चाहिए, ये मूलभूत आवश्यकता है और ये सबका हक भी है। और अगर बिना टुल्लू के प्रेशर मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है। खैर, बिजली कटौती की बात तो आदेश निकल ही आया है। धन्यवाद करता हूं मैं आपका जुल्फिकार, शर्मा सर, रुपेश जी और तौकीर जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।